नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पानी के बहरान से निमटना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। जम्मू और कश्मीर के मजबूत ताल्लुकात के लिए दरबार मुँह की बहाली ज़रूरी है, नासिर असलम वानी। रमज़ानुल मुबारक के आमद के पेश नज़र मीरवैज़ उमर फारूक का दौरे जामिया मस्जिद। खाली खजाने और तामीराती मवाद की किल्लत, आउटरीच प्रोग्राम में फारूक डार का इजहारी तशवीश। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बर्फबारी और बारिशों का इम्कान। वादी में खुश्क साली, चश्मे भी सूख रहे हैं, नमाजी इस्तिस्का का एहतमाम। और जनूबी कश्मीर के पुलवामा में एक और चश्मा सूखने के कगार पर, 40 दही इलाके मुतासिर। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में खुश्क साली और पानी के मुमकिन शदीद बहरान से निमटने के लिए महकमा जल शक्ति की तरफ से किए जाने वाले इकदाम का जायज़ा लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अगले चंद महीनों में जम्मू कश्मीर के लोगों से भी बात करूंगा कि हम इज्तिमाई तौर पर इस बहरान से निमटने के लिए क्या कर सकते हैं। वज़ीर आला ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि जम्मू कश्मीर इस साल पानी के बहरान से दो चार हो सकता है, ये कोई नया वाक़ा नहीं है। दरहकीकत ये सूरत हाल गुज़श्ता चंद सालों से बन रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं महकमा जल शक्ति की तरफ से इस बहरान से निमटने के लिए जाने वाले इक़दाम का जायज़ा लूँगा। हुकूमती जम्मू कश्मीर में रहने वाली मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान रिश्ते को मजबूत बनाने पर काम कर रही है और इस सिमत में तवारीखी दरबार मुँह की बहाली ज़रूरी है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के मशीर नासिर असलम वानी ने इन बातों का इजहार जम्मू में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान पर नामा निगारों से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि दरबार मुँह सर्दियों के महीनों में दफातर को जम्मू मुंतकिल करने का एक तारीखी अमल और इसकी साबिका पोजीशन बहाल करना ज़रूरी है, ताकि दोनों खुतों के दरमियान राब्ते को यकीनी और मजबूत बनाया जाए। आपसी भाईचारा बढ़ पाए। यहाँ दरबार मुँह को दोबारा कायम करने इसीलिए ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों से जो लोग यहाँ आते हैं वो आपस में मिलते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। जैसे आपने इन सर्दियों में देखा होगा, कितने सालों के बाद आज जम्मू में आपने रौनक देखी होगी, बाज़ारों में रौनक देखी, शहरों में जो है ट्रैफिक जैम देखा, लोग आपस में मिलते हैं, थोड़ा कारोबार भी बढ़ता है। इससे मिलने जुलने से ही आगे जो है बात बनती है। वो मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ है। बाकी जो जिस तरफ आपका इशारा है, हम लोग कश्मीर में किसी तरह भी कमी महसूस करते हैं कि हमारे जो कश्मीरी पंडित जो बरादरी है वो वापस आए, उसके लिए पहल करना बड़ा ज़रूरी है। उमर साहब ने एक फ़ैसला भी लिया है कि हम दोबारा वो एपेक्स कमेटी कायम करेंगे जो बैठ के ये फैसला जात करें कि अब कैसे इसको आगे बढ़ाना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के आमद के पेश नज़र मीरवैज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज श्रीनगर में कायम तारीखी जामिया मस्जिद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अंजुमन अवकाफ जामिया मस्जिद के अरकान, अमले और रज़ाकारों के एक अहम इजलास की सदारत की, जिसमें मीरवैज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने रमज़ानुल मुबारक से कबल रोशनियों की तनसीब और इमारत के अगले हिस्से को रोशन करने और जामिया मस्जिद में ख़वातीन के लिए नमाज की अदायगी को बेहतर बनाने के लिए मस्जिद के ख़वातीन सेक्शन का जायज़ा लिया। इजलास के दौरान मीरवैज़ ने इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बिजली और पानी की बिला तातुल फरहमी, ट्रैफिक के मौसर इंतज़ाम और दीगर बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाया जाना चाहिए। सेंट्रल कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी JKCC ने आज पुलवामा में ठेकेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में JKCC के सरबराह फारूक अहमद डार ने 850 करोड़ रुपए के बकाया जात के साथ साथ खाली खजानों और तामीराती सामान की शदीद किल्लत की वजह से पैदा होने वाली जारी बहरान पर तशवीश का इजहार किया। पुलवामा में ठेकेदारों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि नॉर्थ साउथ आउटरीच मुहिम करने का वाहिद मकसद ये है कि इस बहरान से कैसे निपटा जाए और इस बात को यकीनी बनाना है कि ठेकेदारों की आवाज़ हुकाम को सुनाई जाए। जितने भी मसाइल मुश्किलात है ठेकेदारों की तरफ से इस वक्त कश्मीर में, उनको हम अवेयर करेंगे अपने ठेकेदारों को उन मसाइल मुश्किलातों से, ताकि जितने भी मसाइल मुश्किलात हमें आगे निकलेंगे वो हम सरकार के सामने रखेंगे
JK सेंटर कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से हम कल सुमल सनावारी में गए थे, जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा आता है। वहाँ पर भी हमने मीटिंग की, वहाँ पर भी हमने ठेकेदारों को अवेयर किया है। जितने मसाइल मुश्किलात थे ठेकेदारों के हवाले से, वहाँ पर उनके बारे में डिस्कस हुआ। सुमल सनावारी के हवाले से आज हमने साउथ की तरफ दौरा किया JK सेंट्रल कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से। 2014 से लेकर 2025 तक, कम से कम आज तक 11 साल हो गए उस लेबलिटी को, अभी तक वो लेबलिटी क्लियर नहीं हुई। उसके साथ साथ कल भी आया जो जल जीवन मिशन चल रहा है यहाँ पर, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बड़ी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर इंडिया की तरफ से, कम 700 करोड़ उसमें भी आउटस्टैंडिंग है, वो पैसा भी रिलीज़ नहीं हुआ। ये हमारे ठेकेदार साहिबानों के साथ जातिया की जाती है, ये हमारे ठेकेदार साहिबान के साथ फिर धोखा है। उसके साथ साथ आप देखिए जो मटेरियल की प्रॉब्लम है यहाँ पर सैंड की ज़रूरत है, यहाँ पर बाजरी की ज़रूरत है। इतनी क्राइसिस चल रही है इस वक्त मेटल के हवाले से, बाजरी के हवाले से, सैंड के हवाले से। कोई मटेरियल इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर मटेरियल सैंड के हवाले से, बाजरी के हवाले से, मेटल के हवाले से अगर कोई मटेरियल इस वक्त अवेलेबल है, उसमें भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अगर कोई गाड़ी 10,000 या 5,000 4,000, कम से कम डबल वो गाड़ी जाती है, 30% उसमें बढ़ता है रेट के हवाले से, 40% उसमें रेट के हवाले से बढ़ता है। वो जातिया भी है हमारे ठेकेदार साहिबानों के साथ। कहाँ पर ये डेवलपमेंट हो जाएगी? कहाँ जो हमारी एलोकेशन है 2024-2025 के हवाले से, जो हमने बार बार कहा हमें खदशात लग रहे हैं, कम से कम 40% एलोकेशन कश्मीर की लैप्स हो जाएगी। वजह यही रहेगा जब मटीरियल अवेलेबल नहीं होगा, सैंड अवेलेबल नहीं होगी, बाजरी नहीं होगी, मेटल नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ा बर्डन है डेवलपमेंट के हवाले से। हमें लग रहा है सरकार इसके हवाले से फिर सीरियस नहीं है, जो हमने कल भी कहा। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में जारी तवील खुश्क मौसमी सूरत हाल टूट जाने की नवीद सुनाते हुए अगले 24 घंटों के दौरान वसी पैमाने पर बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई की है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात श्रीनगर मुख्तार अहमद ने कहा कि 19 फरवरी यानी आज शाम से वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों खासकर पहाड़ी इलाकों में वसी पैमाने पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का इम्कान है, जिसका ज़्यादातर असर चिनाब वादी और जनूबी कश्मीर में रह सकता है। उन्होंने गुज़श्ता सालों का हवाला देते हुए कहा कि साल 2023 के दिसंबर और साल 2024 के जनवरी के महीनों में कम बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद फरवरी और मार्च के महीनों में अच्छी बारिशें हुई थी, लेकिन इसके बावजूद मौसम में गर्मा में पानी की किल्लत का मसला हुआ था, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। उन्होंने खदशा जाहिर करते हुए कहा कि इस साल भी ऐसे इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इधर वादी के लोग बिलखुसूस किसान खुश्क साली से बहुत परेशान हैं और बेसब्री से बर्फबारी और बारिशों का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर अवाम ने खुश्क साली से निजात के लिए नमाज इस्तिस्का का भी एहतमाम किया। वही वादी में खुश्क मौसमी सूरत हाल से जहाँ वादी के कई चश्मे सूख गए हैं, वही इस दौरान कई जगहों पर जंगलों के अलावा मैदानी इलाकों में आतिशज़दगी के वाक़ात रोनमा हो रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। रहमत की बारान से परवरदिगारा गम तो परेशानी का यूं उनके जाय जाय फितन फसाद सुशानुक बयस रबा तिम ते छावराव यम जज़दाव युगनार पन्ने रहमत की बारान से ज़हत वरी ब्रोट नाग ज़हत वरी ज़्यादा ब्रोट नाग पे कम लकट बच्चे तमन कर स्रान हना वन हना अत आब तरान अत आब तह सोरे ठीक पे गई बदकिस्मती अचानक यमो बनो यह ड्रेन यह गो सोरे नाग खराब नतीजे द्राव अत वो वनकन हालात क्या अत मुतल कस गलाज समेम यह कोर सोरे ड्रेन अस आय तम दो मैडम तह वो बह दिमो तुह असल कर ठीक कर परवाह कह कोर तमिस इस्तेकबाल सठा बेहतरीन तरीके बे आय क्या वांगन सब तमिस कोर दरखास्त तम तोर हेल्प कोर तमो मगर पे गई सानी बदकिस्मती क्या दलील गई यमो त्रो यह अधूरा अथी यम गई पे वापस वन इल्तमास करान अगर इस
چیز اَسہِ یُتھ ییٚتٮ۪ن یہِ برکت ییٚتٮ۪ن روزِ ہے أسۍ ٲسۍ اَتٮ۪ن نٮ۪ماز ہُنٛد بُتھ چھلان باقٕے تہِ کران اگر اَتٮ۪ن یہِ روزِ ہے أسۍ ٲسۍ محبوب العالم ہسا اوس یِوان یتھ مسجد منٛز عبادت کرٕنۍ تمہِ وِزِ تہِ اوس یہِ ناگ تمہِ وِزِ چھِ ٲسمٕژ یہِ واریاہ پرٛٲنۍ کیازِ تمہِ وِزِ چھنہٕ اَسہِ پتہ کینٛہہ تیوٗت برونٛہہ چھُ یہِ ناگ ناگ وۄنۍ چھِ أسۍ عرض کران یہِ گوٚژھ گژھُن برایہِ اتھ چھِ یِہوے ڈرین گژھِ ہا اتھ ٹھیٖک یہِ گژھِ ہا इधर वादी कश्मीर में खुशक साली के नतीजे में कुदरती चश्मे सूख रहे हैं। जिला पुलवामा के निवा इलाके में बुलबुल चश्मे भी सूखने के कगार पर पहुंच गया है। चश्मे में पानी की सतह कम होने की वजह से लोगों में फिक्र तशवीश की लहर दौड़ गई है। इतलात के मुताबिक वादी कश्मीर में तवील खुशक साली की वजह से चश्मे, नदी नाले और झील सूखने के दहाने पर पहुंच गए हैं। वाज़ेह रहे कि जनूबी कश्मीर में मारूफ अचवल चश्मा पूरी तरह से सूख गया है, जबकि त्राल के साथ साथ जनूबी कश्मीर के दीगर इलाकों में 3 दर्जन के करीब कुदरती चश्मे सूखने के करीब पहुंच चुके हैं। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारा ये खबरनामा पी न्यूज़ फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर देख रहे हैं तो दोनों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।